Hello students, today is date 21/4/2020, day Tuesday, subject science, class 5, book Galaxy, chapter 1, page number 7. Okay, so see here, in the last class we were studying about seed dispersal. Yes, we have learned about the agents of seed dispersal, like dispersal by wind, water, animals, human beings, and explosions. Okay, so today we'll read about agriculture, crop production. Renu's father is a farmer. He has grown wheat in his farms. The neighbors have grown mustard in their farms. When a plant is grown on a farm in large number, it is called a crop. The process of production of crops on a large scale is called agriculture. See, today we will read about agriculture crop production. तो यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया गया है कि रेनू का फादर जो थे फार्मर है, ठीक है। उन्होंने क्या फार्म में क्या ग्रो किया, वीट, और उनका नेबर जो है उन्होंने क्या लगवाया, मस्टर्ड। ओके, जब कोई भी प्लांट जब कोई भी प्लांट बहुत बड़ा सा फार्म में और ज़्यादा मात्रा में ग्रोइंग किया जाता है उसे हम लोग क्रॉप बोलते हैं। ओके, कोई भी प्लांट को ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है, खेत में ज़्यादा बड़ा खेत में ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है उसे हम क्रॉप बोलते हैं। ओके, और जो ये प्रोसेस है जो क्रॉप प्रोडक्शन होने का उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जो प्रोसेस होता है, जो क्रॉप उगाने का प्रोसेस होता है भारी मात्रा में, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिए क्रॉप किसे बोलते हैं, कोई भी मतलब बहुत बड़ा फार्म में जब ज़्यादा मात्रा में कोई किसी का उपजाऊ किया जाता है, कोई भी प्लांट का, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। और जो प्रोसेस है ये क्रॉप को प्रोड्यूस करने का भारी मात्रा में, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ओके, सो जस्ट ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। देखिए, हर क्रॉप को अलग अलग काइंड ऑफ सॉइल का दरकार पड़ता है। सब सब क्रॉप सब सॉइल में नहीं उग पाता है, तो उनको किसी मतलब ढेर सारा क्रॉप, अलग अलग क्रॉप है, जैसे राइस, बार्ली, मेड, वीट, जूट। तो ये सब क्रॉप एक बार में एक साथ नहीं उग पाते, इन्हें अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग क्लाइमेट और उन अमाउंट ऑफ वाटर और सॉइल चाहिए उन लोगों को अपने हिसाब में उगने के लिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल देयर फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम कॉमन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, नेम ऑफ ए क्रॉप और सीजन्स, कौन कौन सा क्रॉप कौन कौन सा सीजन में उगता है। अब चलिए देखते हैं। नेम ऑफ क्रॉप, जैसे वीट, बार्ली, ये कौन सा सीजन में उगता है, विंटर सीजन में। वही हम बोले, जैसे देखिए वीट बार्ली को अगर आप समर में लगाएंगे तो नहीं उगेगा, ये विंटर के लिए, क्योंकि उस विंटर के हिसाब से इसे वो सॉइल, क्लाइमेट और अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है। वीट एंड बार्ली, विंटर। sorghum, that is jowar, pearl millet, that is bajra, maize, we grow in summer. Rice in summer, in season summer. Jute in summer, cotton in summer, and pea gram mustard in winter, and green gram, that is moong, we in summer, and oat in winter. See, you can see the name of a crop, and some crops are grown in winter and in summer. Okay, so in this way the crops are grown. Crops that are grown in winter are called rabi crops, and crops that are grown in summer are called kharif crops. Okay, now see, you are getting the two types of crops. Okay, rabi crop and kharif crop. You can see that some crops are grown in winter, that are known as rabi crops, and some crops that are grown in summer are called kharif crops. Okay, you can see wheat and barley. After that, pea, gram, mustard, and oat. These are what your rabi crops, because they are grown in winter. Okay, and like see, sorghum, pearl millet, maize, rice, jute, cotton, green gram, that is moong. All these are known as kharif crop because they are grown in summer. Okay, so we today we learn the different stages of agriculture. Today we learn about different stages of agriculture. Okay, see here. To raise a healthy crop, farmers have to work very hard through various stages of agriculture. देखिए, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, और उसे उगाने का वेरियस स्टेजेस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बीज लगा दिए, एक बार उग गया नहीं, उसको केयरिंग, उसको फिर टाइम टू टाइम प्लाविंग, सोइंग, फिर मैन्यूअर फर्टिलाइजेशन देना, फिर इरिगेशन देना, फिर हार्वेस्ट करना, फिर उसको स्टोरेज, उसके बाद हम लोग को जाके वो उसका मेन प्रोडक्ट मिलता है। ओके, see here, the first stage is what, plowing. After that, second stage sowing. Third stage adding manure or fertilizers.
fourth stage is irrigation, fifth stage is harvesting, and sixth stage is storage. So see, plowing is the act of turning the soil to loosen it. Plowing क्यों करते हैं हम लोग? प्लाउइंग क्यों करते हैं? इसको हम हाल जोतना बोलते हैं। हम लोग क्यों करते हैं? सो दैट जो सॉइल होता है वो लूज रहे और सॉफ्ट हो जाए। ओके, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ एयर इन द सॉइल। क्या होता है अगर हम प्लाउ करते हैं तो वो सॉइल क्या होता है, वो लूज हो जाता है, उसके बाद वहाँ पे जो एयर का सर्कुलेशन है वो क्या सॉइल में बना रहता है। ओके, इन प्लाउइंग में। इन सोइंग इज द एक्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल टू गेट अ गुड yield. इट इज इम्पोर्टेंस टू सो गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स। देखो सोइंग क्या है, सोइंग का मतलब होता है प्लांटिंग सीड्स इन अ सॉइल। आप देखे होंगे सबसे पहले आदमी लोग क्या करता है, बैल से ट्रैक्टर से प्लाउ करते हैं, उसके बाद वो लोग बीज को बोते हैं, लाइक सोइंग। दैट इज नॉट ए सोइंग पीरियड। इन सोइंग व्हाट हैपेंस, इन सोइंग इज द एक्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग में हम लोग सीड्स को सॉइल में लगाते हैं। अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो उसके लिए आपको गुड हेल्दी सीड्स लगाना होता है। यू शुड सो गुड हेल्दी सीड्स। ओके, एंड नाउ नंबर 3, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. Manure and fertilizers add nutrients to the soil. Plants absorb these nutrients from the soil through their roots. Okay. अगर आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देते हैं सॉइल में तो क्या होता है, प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिससे वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाता है, रूट्स सब। ओके, प्लांट का जो रूट्स होता है, जैसे आप मट्टी में अगर आप मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देते हैं तो क्या होता है, प्लांट का जो रूट होता है वो सॉइल से अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट दे कैन ग्रो अ वेरी गुड प्लांट। ओके, after that, irrigation. Plants need water for growth. Obviously, plants need water for growth. Irrigation is the act of supplying sufficient amount of water to plants in the field regularly. अब इरिगेशन, अब देखिए ये तो हाउस का तो गार्डन नहीं रहा जो 1 बकेट पानी दिया हो जाएगा। इरिगेशन, वाई इज नॉन एज इरिगेशन, बिकॉज वी नीड a huge amount of water. Okay, so what happens, plants need water for growth, obviously. So what we do, irrigation is the act. Irrigation is the act of supplying sufficient amount of water to plants in the field regularly. इरिगेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मतलब पानी का सप्लाई देते हैं प्लांट्स को जितना उन्हें चाहिए, और ये रेगुलर बेसिस में, क्योंकि इरिगेशन की मदद से ही हम प्लांट्स को रेगुलरली हम सही मात्रा में पानी सप्लाई दे सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द राइप क्रॉप. Harvesting, you have seen like people rice they grow, what they do the cutting of the crop, right? Harvesting is the cutting and gathering of the ripe crop. मतलब पका हुआ जब क्रॉप होता है उसको काट के उन लोग हार्वेस्ट करते हैं, रखते हैं. रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च. रबी क्रॉप्स कब हार्वेस्ट किया जाता है? मार्च में. और खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द एंड ऑफ मानसून सीजन. ओके, रबी क्रॉप्स कब हार्वेस्ट किया जाता है? मार्च में, दैट इज योर winter, and kharif crops are harvested at the end of the monsoon season. Got it? Storage. The harvested crop needs to be stored properly. Proper storage prevents damage to the crop from moisture and pest. देखिए स्टोरेज, अभी तो काटने के, अभी तो उसको हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्ट में क्या होता है, हम लोग जब उसको काट के लाते हैं वापस, जो पका हुआ धान सबको हम लोग काट के जब लाते हैं वापस, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को ठीक से रखना पड़ता है, हार्वेस्ट करना पड़ता है, सो दैट उसमें कोई क्रॉप मॉइस्चर और पेस्ट के द्वारा खराब ना हो. ओके, so in this way there are different stages of agriculture. It's not easy to do agriculture. It's been said here, farmers have to work very hard through various stages. Okay, so these are the stages: first plowing, sowing, adding manure or fertilizers, irrigations, harvesting and storage. So these are the things which farmer has to do before producing a good crop. Okay, so I just want you to read this agriculture crop production. What we have read there are two types of crop, that is rabi crop and kharif crop. Rabi crops are grown in winter, and kharif crops are grown in summer. Okay, and like what are the stages in agriculture which helps from plowing to storage, like how we get a good yield that crops. Okay, so these are the stages. I want you to read this at home and just try to understand. Okay, thank you class.